हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल दक्ष एजुकेशन सेंटर पे। आज हम इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से संख्याओं के बारे में सीखेंगे, जिसमें बेसिक मैथ के बारे में बच्चों को सिखाया जाएगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्हें बेसिक मैथ में समस्या आती है, जिससे वह उनके सवालों में गलतियाँ करते हैं। अगर आप भी गणित में बार बार गलतियाँ करते हैं तो जान लीजिए ये बेसिक मैथ की वीडियो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाली है। ये वीडियो सभी बच्चों के लिए है। तो बच्चों, ये हमारी वीडियो का पार्ट 1 है, जिसे हम संख्याओं के बारे में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्राकृत संख्या क्या होती है? अगर आपसे कोई पूछ ले कि प्राकृत संख्या क्या है, तो आप कहिएगा कि 1 से लेकर अनंत तक की सारी संख्याएं प्राकृत संख्याएं हैं। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? पूर्ण संख्याएं वे संख्याएं जिनमें प्राकृत संख्याओं के साथ 0 भी शामिल होता है। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि पूर्ण संख्याएं क्या होती है, तो आप कहना कि 0 से अनंत तक की सारी संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्णांक क्या होते हैं? पूर्णांक ऐसी संख्याएं जिसमें ऋणात्मक और धनात्मक सारी संख्याएं होती हैं। जैसे इस ओर हमने लिख लिया 0 के बाद प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3। यह संख्याएं अनंत तक चलेंगी। और इधर -1, -2, -3, तो ये संख्याएं माइनस अनंत तक चलेंगी। अगर आपसे कोई पूछ ले कि पूर्णांक क्या होते हैं, तो आप कहिएगा कि 0 सहित सारी धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं को पूर्णांक कहते हैं। सम संख्याएं क्या हैं? ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाज्य हों। जैसे 2 का पहाड़ा 2 होता है, 4 होता है, 6 होता है, 8 होता है और अनंत तक ऐसे ही चलते रहेगा। जो ऐसी संख्याएं होती हैं जो 2 से विभाज्य होती हैं। अब विषम संख्याएं ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाज्य नहीं होती, जैसे 1, 3, 4, 5, 7, ऐसे ही ये अनंत तक चलती हैं। अगर आपसे कोई पूछ ले कि सम और विषम संख्याएं क्या होती हैं, तो आप कहिएगा सम संख्याएं जो 2 से कटें और विषम संख्याएं जो 2 से ना कटें। भाज्य संख्याएं क्या होती है? ऐसी संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हों। जैसे आपका 4 होता है जिसके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। जैसे देखिए, हम 4 को क्या लिख सकते हैं? 4 को हम 2 से भी काट सकते हैं, 4 से भी काट सकते हैं और 1 से भी काट सकते हैं। तो इसके 3 गुणनखंड हैं। इसलिए ऐसे ही 6 हो जाएगा, आपका 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ऐसे ही ये चलते रहेंगे। भाज्य संख्याएं होती हैं। अब इसमें अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं जिनके 2 या 2 से 1 या 2 गुणनखंड होते हैं। जैसे 2 के 2 या तो 2 से कट सकता है या 1 से कट सकता है। 3 या तो ये 1 से कट सकता है या 3 से कट सकता है। यानी ऐसी संख्याएं जो या तो स्वयं से कटें या 1 से कटें, वो अभाज्य संख्याएं होती हैं। जिसमें 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है और 5 आता है, 7 आता है, 9 नहीं आता है। इसमें आपका 11 आता है। ऐसे ही ये चलते रहेंगे। परिमेय संख्याएं ऐसी संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकें। जैसे 1/2, 3/4, 7/2। और अपरिमेय संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। जैसे √3, √2 इत्यादि। वास्तविक संख्याएं ऐसी संख्याएं जो वास्तव में पाई जाती हैं। जैसे 1, 2, -1, -3, ऐसे कई हो सकती हैं, जिसमें आप पूर्ण संख्या कह सकते हैं, पूर्णांक कह सकते हैं। ये सभी संख्याएं होंगी। और इनके अलावा भी एक और संख्याएं होती हैं जिन्हें हम काल्पनिक संख्याएं कहते हैं। तो बच्चों, काल्पनिक संख्याएं ऐसी संख्याएं हैं जिन्हें हम, जैसे -3,
रूट माइनस का 2। अगर ऐसी संख्याएं आपको कहीं दिख जाएं तो आप उन्हें काल्पनिक संख्याएं कहिएगा। ऐसी संख्याएं जो काल्पनिक होती है या जो अपने मूल रूप में नहीं पाई जाती हैं। और यहाँ से आपका एक क्वेश्चन हो सकता है कि क्या सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं? तो आप कहिएगा कि हाँ, होती हैं। तो दोस्तों, हमारी आज की वीडियो में इतना ही। हम मिलते हैं अगली वीडियो पार्ट 2 में, जिसमें हम HCF और LCM के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो ये थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।